ओम श्री परमात्मने नमः। ओशो कहते हैं, ऊर्जा को जगाने के लिए अपने आप को पूरा दांव पर लगा देना है। ओशो कहते हैं, जो लगाएगा पूरा वही पा सकेगा। इंच भर भी बचाया तो चूक सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बीज कहे कि थोड़ा सा मैं बच जाऊं, बाकी वृक्ष हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। बीज मरेगा तो पूरा मरेगा, बचेगा तो पूरा बचेगा। पार्शियल डेथ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आंशिक मृत्यु नहीं होती। तो आपने अगर अपने को थोड़ा भी बचाया तो व्यर्थ मेहनत हो जाएगी। पूरा ही छोड़ देना। कई बार थोड़े से बचाव से सब खो जाता है। मैंने सुना है, कोलोराडो में जब से पहली दफ़ा सोने की खदानें मिली तो सारा अमेरिका दौड़ पड़ा कोलोराडो की तरफ। खबरें आई, जरा सा खेत खरीद लो, सोना मिल जाए। लोगों ने ज़मीनें खरीद ली। एक करोड़पति ने अपनी सारी संपत्ति लगाकर एक पूरी पहाड़ी ही खरीद ली। बड़े यंत्र लगाए। छोटे छोटे लोग छोटे छोटे खेतों में सोना खोद रहे थे तो पहाड़ी खरीदी थी। बड़ी पहाड़ी खरीदी, बड़े यंत्र लाया, बड़ी खुदाई की, बहुत बड़ी खुदाई की, लेकिन सोने का कोई पता न चला। फिर घबराहट फैलनी शुरू हो गई। सारा दांव पर लगा दिया था, फिर वो बहुत घबरा गया। उसने घर के लोगों से कहा, यह तो हम मर ही गए। सारी संपत्ति दांव पर लगा दी और सोने की कोई खबर नहीं है। फिर उसने इश्तिहार निकाला, मैं पूरी पहाड़ी बेचना चाहता हूँ। मैं यंत्रों के, खुदाई के सारे सामान के साथ। घर के लोगों ने कहा, अब कौन खरीदेगा? सब में खबर हो गई है, वो पहाड़ बिल्कुल खाली है और उसमें लाखों रुपए खराब हो गए हैं। अब कौन पागल होगा? उस आदमी ने कहा, नहीं, कोई न कोई तो हो भी सकता है। एक खरीदार मिल गया। बेचने वाले को बेचते वक्त भी मन में हुआ कि उससे कह दें, पागलपन मत करो, क्योंकि मैं मर गया हूँ। लेकिन हिम्मत भी न जुटा पाया कहने की, क्योंकि अगर वह चूक जाए, न खरीदे तो फिर क्या हो। बेच दिया। बेचने के बाद कहा, आप भी अजीब मालूम पड़ते हैं, हम बर्बाद होकर बेच रहे हैं। पर उस आदमी ने कहा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जहाँ तक तुमने खोदा है वहाँ तक सोना न हो, लेकिन आगे हो सकता है। और जहाँ तुमने नहीं खोदा है वहाँ भी नहीं होगा, यह तो तुम भी नहीं कह सकते। उसने कहा, हाँ, यह तो मैं भी नहीं कह सकता। और आश्चर्य, कभी कभी ऐसे आश्चर्य घटते हैं। पहले दिन ही 1 फीट की गहराई पर सोने की खदान शुरू हो गई। वह आदमी जिसने पहले खरीदी थी पहाड़ी, छाती पीट पीट कर पहले भी रोता रहा और बाद में तो और ज़्यादा छाती पीट कर रोया, क्योंकि पूरे पहाड़ पर सोना ही सोना था। वो उस आदमी से मिलने भी गया और कहा, देखो भाग्य। उस आदमी ने कहा, भाग्य नहीं, तुमने दाव पूरा न लगाया। तुम पूरा खोदने के पहले ही लौट गए। 1 फीट और खोद लेते। हमारी ज़िंदगी में ऐसा रोज़ होता है। न मालूम कितने लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो खोदते हैं परमात्मा को, लेकिन पूरा नहीं खोदते, अधूरा खोदते हैं। ऊपर ऊपर खोदते हैं और लौट चले जाते हैं। कई बार तो इंच भर पहले ही लौट जाते हैं। बस इंच भर का फासला रह जाता है, वे वापस लौटने लगते हैं। और कई बार तो ओशो कहते हैं, मुझे साफ दिखाई पड़ता है, यह आदमी वापस लौट चला, यह तो अब करीब पहुंचा ही था। अब बात घट ही जाती, यह वापस लौट पड़ा। तो अपने भीतर एक बात ख्याल में ले लें, आप कुछ भी न बचा कर रखें। अपना पूरा का पूरा लगा दें। परमात्मा को खरीदने चले हो और हमारे पास लगाने को ज़्यादा है भी क्या, उसमें भी कंजूसी कर जाते हैं। कंजूसी नहीं चलेगी। कम से कम परमात्मा के दरवाजे पर कंजूसों के लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ पूरा ही लगाना पड़ेगा। शेष फिर